जय हिंद दोस्तों। और आज यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है और जो भाई लोग कट ऑफ मटॉफ ये समझ रहे तुम, अब तो भाई ये खेल खत्म हो गया है कट ऑफ मटॉफ का। और जितना कोई भाई सोचे नहीं था उससे भी दुगनी कट ऑफ गई। कोई अगर सोच के रखा था कि 10 नंबर जाएगी या 8 नंबर तो उससे दुगनी कट ऑफ गई। तो भाई यही एक है। और भाई हमारे लिए यानी आज खुशी से ज़्यादा दुख का माहौल है कि हमारी कोचिंग के 2 बंदे थे, अमन और कुलदीप, दोनों फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका। और कई भाइयों के ऐसे हैं जो निराश होंगे, दिल हताश होगा भाई की यार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख रहे हैं आप 22-23 नंबर प्लस गई यार। तो समझ सकते हैं आप भाई की कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीजन एकमात्र है कि फिजिकल में बंदा हर एक बंदा पास हुआ है। आप समझ रहे हैं, यानी फिजिकल का फेल रेशियो 1% भी नहीं अगर देखा जाए कि क्या है तो आराम से। और जिन भाइयों का नहीं हुआ है, आजमगढ़ में ऐसा हुआ 1-2 बैच में कि 100% बच्चे पास हुए, जितने रनिंग किए उतने पास हुए। वैसे फेल का रेशियो तो रहा 20-30% है। और किसी को भी भाई जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप बात रखो। आज हमने सुबह की भी बताई थी एमपी पुलिस की कि हमारा कल एमपी पुलिस का नहीं हुआ था, लेकिन आज हम यूपी पुलिस में यानी ऑल इंडिया रैंक बोल लो या फिर ऑल यूपी रैंक 526 है हमारी। तो समझ सकते कि भाई आप यानी पहली बार हम एक अग्निवीर की तैयारी करने वाला बंदा है तुम्हारे सामने जो एक अग्निवीर की तैयारी करता था और आज जाके एएसआई में रैंक, यूपी पुलिस में रैंक। और वो एमपी पुलिस का ना फिजिकल अच्छा नहीं बना, नहीं तो उसमें भी रैंक यही 300-400 के समथिंग रहती। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई जितना आदमी टूटेगा यानी जितना कई लोग टूट के भाई साहब बिखर जाते और कई लोग टूट के निखर जाते। तो वो आपको डिसाइड करना कि टूटने के बाद आपको निखरना है, कितना अच्छा निखरना है। आज हो सकता कि हाँ समझ सकते हो आप लोग कि भाई कट ऑफ ज्यादा गई है, लेकिन तैयारी अपन को इस हिसाब से करनी है। जैसे आज का रिजल्ट था ना यूपी पुलिस का, तो हमने देखा तक नहीं, हमने वैसे ही कह दिया था कि आ जाएगा, क्योंकि खुद पर बिलीव था कि 23 की पहली शिफ्ट में हमारे 240 नंबर थे। और अब जाके पता चला कि आराम से रैंक वाइज देखा तो 526 रैंक हमारी है। और सैलू भाई भी जनरली में काउंट है। अब ऐसा नहीं है कि पहले हमारे साथ ऐसा हुआ कि 10 मिनट तो हम ऐसे परेशान हो गए कि भैया हमारे नंबर तो 220-25 से ज्यादा ही थे। ये क्या हुआ कि हमारा नाम ओबीसी वाली में देख रहे थे, ओबीसी वाली में हमने कम से कम 10 मिनट देखा, हम इतने परेशान हो गए ज्यादा। फिर हमने दूसरी लिस्ट पीडीएफ में नाम चेक किया जनरल वाली लिस्ट में, तो उसमें हमारा नाम था। तो जब थोड़ी तसल्ली पड़ी तो हम खुद अब फील कर पाए कि भैया जी को सिलेक्शन नहीं हुई, उसके ऊपर का गुजरी 10 मिनट तो हमें ऐसा लगा कि भैया ये हो क्या गया, तो ऐसा लगा वो। और वही बात है भाई, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल हताश नहीं होना। दिल्ली पुलिस आगे लगी हुई है, एक एग्जाम अकेला आपकी लाइफ नहीं होती पूरी। हाँ आशाएं रहती हैं घर वालों को, परिवार वालों को, यार खुद को कि यार भैया हमारा लड़का हो जाए। लेकिन भाई क्या करें, ये दुनिया का सत्य भी तो है भाई कि एक असफलता के बाद ही सफलता मिलती। तो आप कोशिश करना। मैं ना अभी जो 11वां एग्जाम है तब जाके मैंने फाइनल सिलेक्शन ले पाया। आप लोग बोलते कि 11 एग्जाम क्रॉस करके तू अभी तक क्यों बैठा है यहाँ पे, तो रियल बात बता रहा है कि पहला सिलेक्शन है जो फाइनल सिलेक्शन लिया हमने। इसके पहले कभी फिजिकल में आउट, कभी पीएसटी में आउट, कभी टाइपिंग में, तो कभी यानी फाइनल मेरिट में आउट। तो आप भाई समझ सकते कि आप लोग हो जो, तो भाई हार नहीं मानना। अगर यानी किसी का आगाज किया है तो उसका अंत भी उसी रूप से होना चाहिए। जो मोटिवेशन लेके अपन ने स्टार्ट किया था वही मोटिवेशन लेके अपन को अंत करना। जैसे आज है तो भाई आज हम दोनों का हो गया, सैलू भाई का भी हो गया यूपी पुलिस में और हमारा भी हो गया। और भगवान से यही कामना है कि आराम से भाई आप लोग भी जल्द ही यानी सफल हों और जल्द ही हम आरपीएफ एसआई के लिए आप लोग के पता ही होगा कि कहाँ, क्योंकि आप लोग ज्यादातर तो आरपीएफ एसआई वाले ही हैं आप लोग। कल मतलब जब रिजल्ट आया तो हम लोग थोड़ी देर सदमे में हुए कि भैया एमपी पुलिस में नहीं, बहुत हताश निराश। देखो जो होता है अच्छे के लिए, अगर कल एमपी पुलिस का हो जाता और आज यूपी पुलिस का हो जाता तो समझो एमपी पुलिस किसी एक की वैकेंसी खा गए थे कि नहीं हम। तो कभी भी कुछ गलत नहीं होता। भगवान सबके लिए एक बहुत अच्छे से बना रखा है, एक सीक्वेंस बना रखा है। आप तो पढ़ने लिखने वाले हो। अब जब भगवान ने इतना बड़ा ब्रह्मांड सौर मंडल एक एक बारीकी से सच के रखा है कि आप समझो कि अगर अपन लोग खेत में अनाज डालते तो हर एक अनाज यानी ऊपर ही को पौधा निकलता, बाकी बीच का कोई डिसाइड नहीं होता कि नीचे मुंह है या ऊपर। तो उनसे कोई नहीं कि भगवान ने गलत किया। भाई आज असफलता है कल सफलता है, ध्यान रखना, बस लगे रहना, कभी हार नहीं मानना बस। यही है भैया के जो होता अच्छे के लिए होता। आज ये घटना फिर चरित्रार्थ हो गई कि अग्निवीर की स्टार्टिंग की, एसएम दिए, बहुत से एग्जाम दिए, एमपी पुलिस में नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगा। कल हमें भी बुरा लगा कि भैया का नाम नहीं आया। फिर लेकिन जब रात ढली, आज सुबह आज दिन है, तो दिन ढलता ही है उगने के लिए। लगा तो था बुरा, इतना बुरा लगा था कि
क्यों नहीं हुआ। लेकिन मेहनत बहुत की, यूपी पुलिस से ज्यादा मेहनत थी हमारी। नहीं, फिजिकल में हमने भैया के साथ टाइम गुजारा, कम से कम 8 महीने का लगातार एमपी पुलिस के लिए फिजिकल की तैयारी की, हम खुद इसके साथ हैं। उसी वजह से आज हमारा फिजिकल इतना है कि किसी रेस में चले जाए तो भैया की कृपा से, इतनी कृपा रही भैया की। भैया ने बिल्कुल सब सपोर्ट करे हमारा फिजिकल में, किसी भी प्रकार की भैया हमारा हाथ पकड़ के दोहराओ बस जा बात है, फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं है। और एसआई में भी रिजल्ट है आज, ये बात नहीं है। यूपी पुलिस देखो सबसे पहले तो देखो एक बेस था भाई। अब आप लोग बोलोगे कि भाई तुम वैकेंसी खा गए, तो हम ना, आप देख रहे होंगे पीछे ये सब चीजें, भाई परेशान हैं हम कि कितना पढ़े, एक छोटा सा तो रिजल्ट मिल जाए। आज जाके एक कांस्टेबल लेवल का मिला है, लेकिन आगे से हमने कभी पढ़ाई कभी रोकी नहीं, इसलिए एसआई का भी हुआ। क्योंकि हम यूपी कांस्टेबल का हमारा फिजिकल भी यानी सब हो गया था, मुझे यह पता, फिर भी हम सोचते कि एसआई का हमें नहीं देना है। तो ऐसा नहीं है, आराम से पेपर दो, कोई 400 या 300 वैकेंसी मायने नहीं रखती। अब देखो हम यूपी पुलिस में ये सोचते थे कि हाँ 1000-1500 के समथिंग हमारी रैंक होगी, लेकिन आज 526 रैंक है और जनरल में काउंट है हम। तो समझ सकते हो कि तैयारी किस लेवल की है। तो बस भाई यही आप लोग से है कि तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो जी जान सब एक कर दो। और टेस्ट बुक का, और हमने टेस्ट बुक पे बहुत मुंह लगाया, तब जाके एग्जाम पे देखो, एक आपको बता रहे रियल बात है और ये सत्य बोल रहा है बिल्कुल, आपको अगर भरोसा हो कि सबसे ज्यादा ना हमने टेस्ट बुक पे मुंह लगाए, ताकि हमारे एग्जाम में, सुनो आरडब्ल्यू पे तो संडे टू संडे लगाते ही हैं, लेकिन टेस्ट बुक पे इतनी मुंह लगाया कि एग्जाम में जाके हमने 1 घंटा 15 मिनट में एग्जाम कर लिया था यूपी पुलिस का। और आप लोग को लग रहा होगा कि आ नहीं रहा होगा, तो आज आपके लिए साक्ष्य के 526 रैंक है। तो समझ सकते हैं कि टेस्ट बुक ने इतनी रफ्तार दी जिसकी कोई हद नहीं। और थोड़े फोन वगैरह आ रहे ये नहीं है कि इसी में रैंक लग गई, धोखे से लग गई। आरपीएफ एसआई में सिर्फ रैंक थी 12, तो अंडर 150 के अंडर होंगे, और फाइनल आते आते अंडर 10 या अंडर 50 के अंदर रैंक हुई। और जो भैया ये बोल रहे हैं कि आरपीएफ एसआई की 100 जाएगी, देख लेना भैया, आप अगर बढ़ेगी मुश्किल से तो 1 या 2 नंबर बढ़ेगा। फिजिकल वीडियो नहीं हुआ, हम बता रहे एमपी में 2023 में पेपर था, तब हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमने इस कदर की प्रिपरेशन की कि आज हमारी किताबें हैं ना काली पड़ गई। और आपको हम अपनी किताबें दिखाएंगे उसी दिन जिस दिन हम ज्वाइनिंग पर जाने लगेंगे, कि आपको बताएंगे कि हम किरण सीरियल में हमने 10-15 बार, यानी तो कि किरण को ना हमने 6 बार लगा लिया और 3 बार पढ़ा लिया, तो 9 बार किसी को लगाना, तब जाके हम आउट ऑफ आउट मैथ कर पाते। रीजनिंग जो भी है, तो हमने, यानी अभी हमारी टेस्ट बुक खोल लो ना, तो किसी भी, यानी यूपी पुलिस का तो एक भी सेट नहीं बचा था कि हमने नहीं लगाया था। और हर एक एग्जाम की हम उसी से तैयारी की। और अभी ऑफर चल रहा है 395 रुपए का, तो जिन भाइयों का भी यानी कोई समस्या है या तैयारी करना है, तो आराम से आप लोग ले लो AWA कोड लगा के। हाँ, जो टास्क ग्रुप से जुड़े, टास्क आज से स्टार्ट हो गए हैं एनटीपीसी के, आप भी अपने मॉक टेस्ट टास्क लगाना शुरू कर दें। और जो भी जो वीडियो वगैरह पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें रहती, एनटीपीसी ग्रुप डी और बीएसएफ एसएम और दिल्ली पुलिस के टास्क जो हमने तैयारी की, हमने किस प्रकार से तैयारी की, छोटे टास्क सेट किए, उन्हें कंप्लीट करने के लिए अपना दिन भर लगाया। और टास्क कंप्लीट होने के बाद हम लोग सोते थे, चाहे 11 बज जाए 10 बज जाए, उसकी दिक्कत नहीं। टास्क जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक बिल्कुल हम लोग लगे रहते, किसी दिन 12-12 बजे तक भी जाना पड़ता। और भाई जिनको लगता है कि एक रिजल्ट हो जाए, जिसका एक रिजल्ट हो गया उसके बाद तुम्हें जरूरत भी नहीं रहेगी, फिर भी रिजल्ट होंगे। हम रियल बात बोल रहे हैं आपसे, केवल देर है, कोशिश कर लो, पहला रिजल्ट कर लो। अगर तुमने पहला रिजल्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद भाई तुम्हें इतना अच्छा मोटिवेशन अंदर से आएगा, ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम को निकाल दोगे। और मैंने पहला एग्जाम निकाला था SSC GD 2023 वाली भर्ती का, यानी 2022 की 23 में एग्जाम हुआ था, तो पहली बार उसका निकाला था भाई। तब से जितने भी एग्जाम दिए, आप रियल मानो, एक भी एग्जाम में मेरे को यानी पीछे यानी मुझे यानी निराशा हाथ नहीं लगी एग्जाम से। बाकी तो ऐसा है कि फाइनल में कभी हाइट में कभी कुछ में, तो ये सब होता रहता है। और बाकी आप लोग के लिए बेस्ट विशेष, जिनका सिलेक्शन हो गया है बढ़िया बिंदास आराम से, अब बस अपन लोग ज्वाइन करेंगे और यूपी कांस्टेबल हम दोनों भाई ज्वाइन करेंगे, उसी में अंदर पढ़ते रहेंगे। और लक्ष्य अभी इतना नहीं है कि कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा बीएसएफ एससीएम के लिए फिजिकल वर्कआउट डाल रहा है। जब सबसे पहले हमारा एमआर का, इंडियन नेवी एमआर
का टेस्ट पास हुआ, तो जब से हम भैया के पास फिजिकल की तैयारी, इन्हीं के निर्देशन में जो अपने पास फिजिकल के वर्कआउट वगैरह डाले, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ आप। रियल बात देखना कि हमारे रिजल्ट हम ना देखते, हमसे पहले सैलू देख लेता, उसका फोन आता हमारे पास कि सर हो गया, हम कहते चलो ठीक। कल एमपी पुलिस का भी भैया ने देखा, हर एक रिजल्ट हमसे पहले ये देखता, और हमारा फोन ज्यादातर फ्लाइट मोड पे रहता। और आप लोग को अगर डाउट रहता कि भैया टेलीग्राम पे जवाब क्यों नहीं देते, तो टेलीग्राम पे हमारा भैया सैलू देता और हमारी आईडी चलाता। हमें फुल बिलीव है भैया, हम भी समझ रहे तुम, हमें फुल बिलीव है कि हमारा भैया यानी हम जैसा हैंडल हम करते वैसे ही हैंडल कर लेता। बाकी जो चीज एकदम पर्सनल लगती या सीरियस होती तो उसका कॉल आ जाता, हम देख लेते। बस बाकी मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।